लता बुआ के स्वागत की तैयारी करो। हाँ, बस 2 मिनट, मैं आरती की थाली लेकर आई। कहते हुए कीर्ति की सास आरती की थाली का दिया जलाकर जैसे ही आगे बढ़ी, दिया बुझ गया। ये कैसा अपशगुन है? कहते हुए उन्होंने जैसे ही दूसरी बार दिया जलाने की कोशिश की, कमला भागती हुई आई। अनर्थ हो गया बहू रानी, कैलाश को सांप ने डस लिया, उसके प्राण ना बचे। ये सुनते ही उनके हाथों से पूजा की थाली गिर गई और वो बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तब तक रात गहरा चुकी थी। जहां कुछ देर पहले ढोल नगाड़े शहनाइयां बज रही थी, वहां मातम पसरा हुआ था। दुल्हन ने नए घर में एक बार भी श्रृंगार नहीं किया था और उसके श्रृंगार उतरने की नौबत आ चुकी थी। उस करमजली के तो भाग ही फूटे हैं, मेरे बेटे को खा गई। जरूरत नहीं है इसकी मेरे घर में, निकल जा। अरे उस बच्ची पे तो रहम खाओ काकी, कौन है उसका इस दुनिया में? कहाँ जाएगी बेचारी? उसके तो माँ बाप भी नहीं है। मेरी ही मती मारी गई थी जो अनाथ को अपने घर में लक्ष्मी बना के ले आई। मुझे सोचना चाहिए था, जो पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, वो मेरे बेटे के लिए कैसे शुभ हो सकती है। अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी। पहले इसे विदा करूंगी, उसके बाद मेरे बेटे को आखिरी विदा दूंगी। कहते हुए उन्होंने नई नवेली दुल्हन कीर्ति को घर से निकाल दिया। कीर्ति दरवाजे पर ही बैठी रही और सास से दया की भीख मांग रही थी, मगर उसे जरा भी दया नहीं आई। सुबह अपने पति के साथ शमशान पहुंच गई। अरे ये क्या, ये औरत का यहाँ क्या काम? इसे निकालो यहाँ से। मुझे यहाँ से तो मत निकालिए, जिसके साथ फेरे लिए उसके साथ ही विदा कर दीजिए। ये ना हो सके, छोरी सती प्रथा बंद हो चुकी है। तो आप ही बता दो, मैं कहाँ जाऊं? लोगों के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो वहीं पर शमशान के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भूख लगती तो गांव वालों से कुछ भोजन मांग कर ले जाती और अपना गुजारा करती, मगर गांव वालों की नजरों में वो किसी डायन से कम नहीं थी। विधवा होकर भी उसके वस्त्र अभी भी सुहागन की तरह ही थे। लोग उसकी छाया से भी दूर रहते। लोगों की दुत्कार से दुखी हो उसने वहीं शमशान में पीपल के पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। लोगों ने जब उसे देखा तो कोई भी उसके अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया। अरे बताओ, इसकी लाश का क्या करना है? अरे करना क्या है, उसके कर्म ही ऐसे थे, चील कौवे का भोजन बन जाने दो उसे। कई दिनों तक उसकी लाश शमशान में ऐसे ही लटकी रही। रात को आने जाने वाले उसके सुहाग के जोड़े की चुन्नी लहराकर कई बार डरा दी। समय के साथ उसका शरीर मिट्टी में मिल गया, मगर मिट्टी में ना मिली तो उसकी आत्मा जो आज भी वहां भटक रही थी। कुछ वक्त के बाद कीर्ति की ससुराल में उसकी ननंद पूर्वी की शादी होनी थी। सभी लोग उसकी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। कीर्ति की सास भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। पूर्वी को मेहंदी लग रही थी। अरे वाह पूर्वी बेटी, तुझे तो बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। कमला पूर्वी से बात कर ही रही थी कि तभी उन्हें लता जी ने आवाज दी। मेरी बेटी की शादी है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। कमला, जा जाकर हलवाई को देख ले, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। कहते हुए कमला रसोई घर में चली गई। जैसे ही वो वहां पर जाने लगी, पूर्वी के कमरे से उसकी 2 सहेलियां भागते हुए बाहर आई। क्या हुआ छोरियों, ऐसे भाग रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? अरे ये समझ लो काकी, भूत ही देखा है। कहना क्या चाहती हो? अभी कुछ देर पहले मेहंदी वाली पूर्वी को मेहंदी लगा कर गई थी और उनकी मेहंदी अब खून की तरह टपक रही है। छोरियों, गलती से तुम लोगों ने पानी फेर दिया होगा जो मेहंदी के साथ मिलकर टपक रहा होगा। कहते हुए कमला पूर्वी के कमरे में गई तो पूर्वी पलंग पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके हाथों में मेहंदी की कोई डिजाइन ही नहीं थी। पूरा हाथ साफ, अलबत्ता जमीन पर कुछ खून की बूंदें जरूर पड़ी थी। देखते ही देखते वो खून की बूंदें धीरे धीरे कीड़ों में बदल रही थी। पूरे कमरे में ढेर सारे लाल रंग के कीड़े घूम रहे थे। उन कीड़ों से पूर्वी को बचाने के लिए कमला आगे बढ़ी, मगर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वो कीड़े धीरे धीरे पूर्वी पर चढ़ने लगे। ये सब क्या है? कहते हुए वो मदद के लिए पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग पूर्वी के कमरे में आ गए। पूर्वी बेहोश पड़ी थी
और कमला काफी बदहवास, मगर कमरे में कोई कीड़े नहीं थे। कमला, पूर्वी को क्या हुआ है? सच बताना। मैंने तुझसे कहा था ना, पूर्वी का ध्यान रखना। लता जी की बातें सुनकर कमला ने उन्हें सब बताया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पूर्वी के हाथों में तो मेहंदी लगी हुई थी। ये देख, मेहंदी तो लगी हुई है। लता जी की बात सुनकर कमला और पूर्वी की सहेलियां हैरानी से पूर्वी के हाथों को देख रही थी। उसमें मेहंदी बनी हुई थी। उसकी सहेलियां एक एक कर चुपचाप वहां से चली गई। घर वालों ने जैसे तैसे पूर्वी को होश में लाया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो बेहोश कैसे हो गई। कोई भी अब इस बारे में बात नहीं करेगा। हमें अकेला छोड़ दो। आज पूरी रात मैं पूर्वी के साथ रहूंगी। कमला, तू मेहमानों की देखरेख और बाकी काम कर ले। कल बारात आ जाएगी। अभी सब लोग आराम करो। कहते हुए उन्होंने सभी को पूर्वी के कमरे से बाहर कर दिया। कमला के मन में अभी भी दहशत थी। वो रात भर बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अगली सुबह घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। घर में शहनाई गूंज रही थी, मगर कहीं ना कहीं सबके मन में एक चिंता थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। हे ईश्वर, अगर आज का काम संपन्न हो गया तो 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी। लता ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक कमला ने आकर बोला कि बारात आ चुकी है। मगर बारात आ गई तो उसकी स्वागत की तैयारी करो ना। यहाँ क्या कर रहे हो? बारात में आए दूल्हे के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? अब क्या? दूल्हा तो शादी करने के लिए मना कर रहा है, मगर साथ आए लोग कह रहे हैं कि अगर एक बार बारात घर से निकल जाती है तो बिना दुल्हन के वापस नहीं आती। शादी तो होगी, मगर बिना किसी ताम झाम के। उसकी बात सुन लता ने गहरी सांस ली और ईश्वर की तरफ गुस्से में देख पूर्वी के होने वाले ससुर की लाश की तरफ चल दी। जमीन पर पड़ी हुई लाश के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। आंखें खुली हुई उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसने जरूर कुछ डरावना देखा। लता तुरंत वहां से आ गई और पूर्वी को शादी के लिए तैयार करने लगी। एक और जनवाजे में अजीब सा माहौल था। दूल्हे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पिता के जाने का गम बनाया या फिर शादी की खुशी। मन मार कर भावर के लिए पहुंच गया। चवर की जलती हुई अग्नि को देखकर उसके मन में कई सारी बातें थी। अभी ये अग्नि मेरे नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। कुछ देर बाद यही अग्नि मेरे पिता को अंतिम विदा देगी। जैसे तैसे फेरे पूरे हुए, मगर अचानक न जाने क्या हुआ। भावर की आग ने पूरे मंडप को जलाकर खाक कर दिया और साथ में जल गया वो दूल्हा भी। ये क्या हो गया? मेरी बेटी का पूरी तरह से श्रृंगार भी नहीं हुआ था कि उतरने की नौबत आ गई। वो रोते हुए अपनी बेटी को सांत्वना दे रही थी कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और हवा में ही नई दुल्हन के जोड़े में कीर्ति का साया खड़ा था। क्या हुआ? खुद की बेटी के लिए दर्द हो रहा है? यही सब कुछ मेरे साथ हुआ था तो मैं कुलक्षणी हो गई थी। अब पूर्वी का क्या होगा? वो भी मेरी तरह शमशान में रहेगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। ये पूरा गांव मेरा गुनहगार है। आज के बाद इस गांव में किसी भी लड़की की कोई डोली नहीं उठेगी और ना ही किसी लड़की की बारात आएगी, वरना उसका भी अंजाम ऐसा ही होगा। कहते हुए कीर्ति वहां से गायब हो गई। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी भी कोई बारात नहीं आई। देखते ही देखते वो गांव खाली हो गया और उस सूने गांव के रास्ते में अभी भी कई लोगों ने पेड़ पर लाल जोड़े में किसी की लाश को देखने का दावा किया है।